जम्मू कश्मीर के रियासी में पाए गए लिथियम के जखीरे की फिर से खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दिए जाने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं और कहा कि ये बीजेपी की तरफ से जश्न मनाने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की वजह से कोई भी कंपनी नीलामी में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अब इस मामले पर जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क को बदनाम करने का काम किया है और इससे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। फरवरी 2023 में रियासी जिले में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला था, जिसके बाद उसकी नीलामी हुई, लेकिन 2 बार नीलामी होने के बाद वो रद्द कर दी गई और उसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश जो है उनके द्वारा बड़े सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस सब पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से फरवरी 2023 में लिथियम का बड़ा भंडार मिला, सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की और जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक 2 बार इसकी नीलामी जो है वो हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को यहाँ पर खोज करने के निर्देश दिए गए हैं। तंज कसा है बीजेपी की सरकार पर जयराम रमेश ने कि समय से पहले जश्न मनाओगे तो ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत के साथ इस चीज का पता लगाया है तो जिसके माध्यम से सरकार ने इसको अनाउंस किया होगा। जहां तक लिथियम के भंडार की ये जो नीलामी की बात है, ये हमें समझना चाहिए कि प्रोसीजर रहता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी होती है, उसमें फाइनेंशियल बिड भी खुलती है, ये सारी चीजें हैं। अब किस कारण से हुआ ये तो होगा, और जब ये बड़े बड़े काम जो पहली बार होते हैं तो उसमें बार बार रीटेंडरिंग होती है। तो राम रमेश तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, जो भारत सरकार को या भारत को एक नीचा दिखाने का काम है। ये कांग्रेस का लगातार प्रयास रहता है, ये टूल किट का हिस्सा है, उसी टूल किट के आधार पर ये इस प्रकार की बातें करते हैं। सर, जयराम रमेश ने एक सवाल उठाया कि जितनी मात्रा में वहां पर लिथियम होना चाहिए था उतनी मात्रा में लिथियम वहां पर नहीं है, इसीलिए दोबारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को वहां पर खोज करने के लिए जो है वो आदेश दिए गए हैं, इसलिए जो है वो ये जो नीलामी थी वो सफल नहीं हो पाई। देखिए, ऐसा नहीं है। जानबूझकर बिना जाने किसी बात पर टिप्पणी करना गलत है। ये सरकार के माध्यम से ये चीजें तय होती हैं, सरकार के माध्यम से पता लगता है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वही खोज लगाते हैं, उसी आधार पर सरकार काम करती है। तो आज मुझे लगता है कि ये हमारे जो बहुत ही काबिल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चीज का पता लगाया, उन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की ये हमेशा से कांग्रेस कभी ये उन वैज्ञानिकों पर जो स्पेस में अपना नाम रखते हैं या दूसरे विषयों पर काम करते हैं, या उनको बदनाम करने की साजिश की जाती है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने आखिर में ये उठा दिया कि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा कारण है, उन सुरक्षा कारणों के हवाले से जो हालात यहाँ पर है उनको देखते हुए कोई भी कंपनी जो है वो यहाँ पर दिलचस्पी नहीं ले रही है इस नीलामी में हिस्सा लेने में। देखिए, मैंने पहले कहा कांग्रेस का जम्मू कश्मीर को क्वेश्चन मार्क लगाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां ठीक हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर नए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर टनल्स बन रही हैं, रेलवे का काम यहाँ पर हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं। तो ये तो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये जानबूझकर जो टूरिज्म यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम उस क्षेत्र में, तो ये रोकना चाहते हैं। भारत को कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था ठीक नहीं है, जो कि कांग्रेस का वही देश को बदनाम करने का एक जो प्रयास है उसी का हिस्सा है। सर, आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरह से एक बार फिर से जो है वो नीलामी होगी, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि एक बार फिर से खोज करें और 6 महीने के बाद ये समझा जा रहा है कि एक बार फिर से नीलामी का काम पूरा होगा, लेकिन उस पर भी जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें नहीं लगता कि तब भी ये काम पूरा हो जाएगा और समय लग जाएगा। वो तो चाहते हैं देश गड्ढे में जाए, वो किस कांग्रेस की सोच है इस पर कोई क्या कह सकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी है देश के खिलाफ जो कांग्रेस हमेशा से करती रही है, ये बाहर के देशों में जाके कभी राहुल गांधी, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी इनके जो दूसरे नेता है, हमेशा भारत को बदनाम करने का एक काम इन्होंने सुपारी ली हुई है इस बात की।